बीसीसीएल के निदेशक तकनीकी पद के लिए मनोज कुमार अग्रवाल का हुआ चयन। मनोज कुमार अग्रवाल वर्तमान में नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड एनसीएल के धुरी क्षेत्र के महाप्रबंधक के पद पर कार्यरत हैं। धनबाद से लोक उद्यम चयन बोर्ड पीईएसबी ने भारत कोकिंग कोल लिमिटेड बीसीसीएल के निदेशक तकनीकी पद के लिए मनोज कुमार अग्रवाल के नाम की अनुशंसा की है। मंगलवार को पीईएसबी ने चयन सूची जारी की। मनोज कुमार अग्रवाल वर्तमान में नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड एनसीएल के धुरी क्षेत्र के महाप्रबंधक के पद पर कार्यरत हैं। बीसीसीएल के निदेशक तकनीकी पद के लिए 11 अधिकारियों ने साक्षात्कार में हिस्सा लिया था। कोल इंडिया लिमिटेड की विभिन्न अनुषंगी कंपनियों में ओपन कास्ट एवं अंडरग्राउंड कोल माइनिंग के क्षेत्र में 34 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले मनोज कुमार अग्रवाल ने 1990 में आईआईटी आईएसएम धनबाद से खनन में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने भारतीय प्रबंधन संस्थान रांची से कार्यकारी एमबीए की उपाधि भी प्राप्त की है। मनोज कुमार अग्रवाल ने अगस्त 1990 में साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में जूनियर इंजीनियर ट्रेनी से कोल इंडिया में अपना सफर शुरू किया। इसके बाद उन्होंने 1997 से 2011 तक नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड सिंगरौली में सेक्शन इंचार्ज एवं अन्य पदों पर अपनी सेवाएं दी। 2011 से मई 2024 तक उन्होंने सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड रांची के विभिन्न क्षेत्रों व परियोजनाओं में महाप्रबंधक प्रोजेक्ट ऑफिसर मैनेजर खनन के रूप में कार्य किया व सीसीएल के विकास में अहम भूमिका अदा की। जून 2024 से वे एनसीएल की खड़िया परियोजना के महाप्रबंधक हैं। बीसीसीएल के निर्देशक तकनीकी पद पर मनोज कुमार अग्रवाल का चयन होने पर धनबाद कोलियरी कर्मचारी संघ के केंद्रीय महामंत्री उमेश कुमार सिंह, बिहार कोलियरी कामगार यूनियन के केंद्रीय सचिव जे.के. झा, जनता मजदूर संघ के केंद्रीय उपाध्यक्ष गोपाल मिश्रा, राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर यूनियन के केंद्रीय सदस्य रामप्रीत यादव, भोजपुरी सम्राट लखन सिंह ने बधाई देते हुए कहा है कि बीसीसीएल के निर्देशक तकनीकी मनोज कुमार अग्रवाल को बनने से कंपनी को उनके अनुभव का काफी लाभ मिलेगा। बीसीसीएल के नए डायरेक्टर टेक्निकल मनोज कुमार जी बने हैं। उनके संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो बीसीसीएल के डायरेक्टर के रूप में श्री अग्रवाल साहब का जो चयन हुआ है, इसके लिए भारतीय मजदूर संघ परिवार की ओर से मैं उनको शुभकामना देता हूं कि वो डीटी में उनका चयन हुआ है और आशा भी करता हूं कि उनके चयन से जब बीसीसीएल में वो पदस्थापित होंगे तो निश्चित तौर पर बीसीसीएल को एक मजबूती प्रदान होगा। और जैसा कि बगल के ही कंपनी में पहले वो रहे हैं सीसीएल में, तो जहाँ तक उनके बारे में जो संक्षिप्त जानकारी है कि एक सक्षम पदाधिकारी वो हैं, तो निश्चित तौर पर सक्षम पदाधिकारी होने के नाते उनका चयन हुआ है। तो कहीं न कहीं जो चयनकर्ता भी हैं वो एक अच्छे सूझबूझ वाले अधिकारी का चयन किए हैं, इसमें कहीं संदेह नहीं है। और बीसीसीएल भी जब ये स्थापित होंगे, बीसीसीएल में ज्वाइन अपना योगदान देंगे, तो निश्चित तौर पर कंपनी जो है ना, कंपनी का एक अच्छा परफॉर्मेंस अभी अच्छा हो भी रहा है और हमको लगता है कि इनके भी कुशल नेतृत्व में ये अच्छा कीर्तिमान स्थापित करेगा, इसमें कहीं संदेह नहीं है। ऐसा है कि आप भारतीय मजदूर संघ के धनबाद कोलियरी कर्मचारी संघ के उच्च पद पर पदस्थापित व्यक्ति हैं। अभी बीसीसीएल की क्या आर्थिक स्थिति है? जहाँ तक बीसीसीएल की आर्थिक स्थिति की बात आप जानना चाहते हैं, तो ये सर्वविदित है कि जो पिछले कई वर्ष पीछे जब हम जाएंगे, जो हमारी स्थिति थी बीसीसीएल की, वो काफ़ी दयनीय थी, इसमें कहीं संदेह नहीं है। लेकिन जब कुशल नेतृत्व के हाथ में जब यह कंपनी का बागडोर मिला और जिसके आज के डेट में हमारे वर्तमान में सीएमडी श्रीमान सिमरन दत्ता साहब स्थापित हैं, इनके कुशल नेतृत्व का यह परिणाम आया है कि कंपनी काफ़ी सर्वाइव किया है और हर क्षेत्र में सर्वाइव किया और कंपनी एक अच्छा मुकाम हासिल किया है। प्लस श्रमिकों का भी जो हित की बात हो सकता है, उस पर भी उन्होंने त्वरित गति में सुनते ही उसका समाधान करने की दिशा में भी एक ठोस पहल किए हैं, इसमें कहीं संदेह नहीं है। और कंपनी की स्थिति काफ़ी अच्छी है, इसमें कहीं संदेह नहीं है। ऐसा है कि आप मूल रूप से मजदूर नेता है और बीसीसीएल और क्या कोल इंडिया पूरे बीसीसीएल में लोग
आपको उत्खनन के क्षेत्र में आउटसोर्सिंग कंपनियों को ला रही है। आपके भारतीय मजदूर संघ का इसके संदर्भ में क्या स्टैंड है? जहाँ तक आउटसोर्सिंग और एमडीओ मोड की बात आप कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर भारतीय मजदूर संघ किसी भी प्राइवेटेशन का सपोर्टर नहीं है। क्योंकि हम मजदूर की राजनीति करते हैं, मजदूर की हित की बात करते हैं, और अगर यह एक नीति बनी है जिसके तहत आज कंपनी, निश्चित तौर पर इसमें कहीं संदेह नहीं है, आउटसोर्सिंग के माध्यम से प्रोडक्शन जरूर बढ़ा है, हर क्षेत्र में उसका कुछ आया, लेकिन उसका कहीं ना कहीं एक दूसरा पार्ट अगर हम झाँकेंगे तो काफ़ी डिटोरिएशन भी हुआ है। जैसे इसमें कहीं कहने में संदेह नहीं है कि बीसीसीएल के जो अभी आउटसोर्सिंग कंपनी है, जिसमें मजदूर जो कार्यरत हैं उनका शोषण निरंतर जारी है। उनको जो हाई वेज कमेटी का जो रिपोर्ट के आधार पर उनको जो हाई वेजेज मिलना चाहिए, उनको जो सोशल सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, उनको जो भी फैसिलिटी है वह सिर्फ एक खानापूर्ति है, नहीं मिल पा रहा है, यह कहने में कहीं संदेह नहीं है। और जिसके लिए भारतीय संघ नित्य दिन इस पर चिंतन कर रहा है कि उस मजदूरों को उस दलदल से पुनः हम कैसे बचाएं, उस दलदल से कैसे निकालें, और उनका सामाजिक सुरक्षा में भी उनका जो है सो उनको सामाजिक सुरक्षा भी मिले, उनको उचित तनख्वाह भी मिले। इसलिए भारतीय संघ नीचे लेवल से ऊपर लेवल तक हमारे हाई लेवल के भी लीडर इसमें निरंतर चिंतन मंथन कर रहे हैं। प्रबंधन से, सरकार से वार्ताएं चल रही है, और निश्चित तौर पर एक न एक दिन वो जो भारतीय संघ जो चाहता है कि शोषित, पीड़ित और वंचित जन का भाग्य दिलाने के लिए हम जो सतत प्रयास कर रहे हैं, वह निश्चित तौर पर मिलेगा।